धन अर्जित करना यानी गेट वेल्थी, और धन को बनाए रखना यानी स्टे वेल्थी। ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। बहुत से लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अमीर बने रह पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल समरी जंक्शन चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं लेखक मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के भाग 5 की, जो बताता है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं। इस भाग का नाम है गेटिंग वेल्थी वी स्टेइंग वेल्थी, यानी धन कमाना और उसे बनाए रखना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लिए क्या चाहिए और अमीर बने रहने के लिए क्या जरूरी है? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना एक कला है। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, अमीर बनने के लिए हिम्मत, आत्मविश्वास, जोखिम उठाना और भाग्य चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए चाहिए विनम्रता, सतर्कता, धैर्य और बचाव की मानसिकता। पैसा कमाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, पैसा बचाने के लिए विनम्रता और डर की जरूरत होती है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए जोश चाहिए, जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, थोड़ा भाग्य चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए इन सब के साथ विनम्रता होना चाहिए, संभावित नुकसान की समझ होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और बचाव की मानसिकता होना चाहिए। तभी आप अमीर बने रह सकते हैं। आइए दुनिया की कुछ अरबपतियों की जीवन के उदाहरण से समझते हैं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में एक है, जिन्होंने 11 साल की उम्र से निवेश शुरू किया और उन्होंने अपनी 99% संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद कमाई, क्योंकि उन्होंने कभी कंपाउंडिंग को रोका नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं, नियम नंबर 1, कभी भी पैसा ना खोएं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी ना भूलें। उन्होंने कभी ज्यादा रिस्क नहीं लिया, ना ही कभी ट्रेंडिंग चीजों के पीछे भागे। वही राकेश झुनझुनवाला, जिनको भारत का बफेट कहा जाता है, उन्होंने भी सिर्फ 5,000 रुपए से शेयर मार्केट में शुरुआत की थी। उन्होंने कभी जल्दी पैसे कमाने के लिए शेयर नहीं बदले, एक ही स्टॉक में सालों टिके रहे। उन्होंने मार्केट पर विश्वास रखा और समय दिए। वे कहते थे, अगर आप लंबे समय तक धैर्य रख सकते हैं तो मार्केट आपको रिवॉर्ड जरूर करता है। वही वाइप्रो लिमिटेड के फाउंडर अजीम प्रेमजी, जो अरबपति होने के बावजूद साधारण जीवन जीते हैं, कोई दिखावा नहीं, जिन्होंने 90% से ज्यादा संपत्ति दान कर दी है। निवेश की दुनिया में लो रिस्क, लॉन्ग टर्म सोच और हाई वैल्यूज की मिसाल है। इससे हमें यह पता चलता है कि सादगी और सेवा से भी धन को बनाए रखा जा सकता है। वही रियाना, जो म्यूजिक के साथ साथ फेंटी ब्यूटी ब्रांड से 11,000 करोड़ की संपत्ति बनाई, अरबपति बनी क्योंकि उन्होंने पैसा संभालने का सही तरीका अपनाया। कोई जल्दबाजी नहीं, ना ही कोई ज्यादा रिस्क लिया उन्होंने। इससे हमें यही सीख मिलती है कि टैलेंट आपको अमीर बना सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको अमीर बनाए रखता है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, जिन्होंने रिलायंस को धीरे धीरे और स्थिर रूप से बिल्ड किया, वे कभी भी क्रिप्टो या ट्रेंडिंग चीजों के पीछे नहीं भागे। उन्होंने निवेश में स्थिरता और फोकस रखा। वही अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस, उन्होंने ऑनलाइन बुक स्टोर की शुरुआत छोटे से की थी। उनका फोकस लगातार कस्टमर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे था। उन्होंने पैसा कमाने के बाद भी इनोवेशन और सादगी नहीं छोड़ी। इनसे हमें ये सीख मिलती है कि लॉन्ग टर्म सोच और कंज्यूमर वैल्यू बनाए रखने से अमीरी टिकती है। वही फेसबुक मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने 19 की उम्र में कंपनी शुरू की थी, उनकी लाइफस्टाइल सिंपल है और वे दिखावे से दूर रहते हैं। उन्होंने अमीर बनने के बाद भी कोडिंग और प्रोडक्ट पर फोकस रखा। इनसे हमें यह सीख मिलती है कि सादगी और निरंतर काम करने का रवैया अमीरी को बनाए रखता है। वही एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, जिनको उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था, फिर भी वो विजन, इनोवेशन और डिजाइन के लिए डटे रहे और उन्होंने पैसा कमाने के बजाय इम्पैक्ट पर फोकस किया, जिसके कारण वो बिलियनियर बने। और जिस एप्पल कंपनी से उनको निकाल दिया गया था, इस कंपनी को बैंक्रप्सी से निकालकर मल्टी ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बना दी है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मिशन ड्रिवन माइंडसेट आपको स्थायी सफलता देता है। वही इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने अरबों की कंपनी बनाने के बावजूद हमेशा सादा जीवन और संयमित जीवन शैली को प्राथमिकता दी। इन्फोसिस की स्थापना के समय से ही नारायण मूर्ति ने कंपनी में पूर्ण पारदर्शिता
और ईमानदार प्रबंधन को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना। और नारायण मूर्ति का मानना है कि किसी भी व्यवसाय की सफलता का मूल आधार नैतिकता और सच्चाई होती है, और उन्होंने हमेशा इसी सिद्धांत का पालन किया। इनसे हमें ये सीख मिलती है कि पारदर्शिता और ईमानदारी से भी अमीरी को संभाला जा सकता है। वही टेस्ला एंड स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क जब अरबपति बने, तब भी टेस्ला और स्पेस एक्स में पूरी तरह जुड़े रहे और कई बार अपनी सारी संपत्ति बेचने तक का फैसला लिया। इनसे हमें ये सीख मिलती है कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन विजन और कमिटमेंट से अमीरी टिकती है। वही अब बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत अमीर बने, लेकिन कुछ गलतियों के कारण वो अमीरी टिक नहीं पाई उनमें। लेजेंडरी बॉक्सर माइक टाइसन के पास एक समय पर $300 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी, लेकिन गलत खर्चों और गलत साथियों ने सब खत्म कर दिया। इनसे हमें ये सीख मिलती है कि अमीरी में भी सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। वही हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन गैर जरूरी खर्च, लग्जरी लाइफ और कोर्ट केस में उनका सब कुछ खत्म हो गया। इनसे हमें ये सीख मिलती है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस के बिना अमीरी नहीं टिकती। वही इंडियन एक्टर बॉबी डियोल, जिनके परिवार में पैसा था। शुरुआत में उनकी फिल्में सुपर हिट हुई, लेकिन लगातार काम और खुद को विकसित न करना उनकी डाउनफॉल का कारण बना। इनसे हमें यह सीख मिलती है कि वक्त के साथ खुद को बदलना जरूरी है। वही अमेरिकन रैपर एमसी हैमर, जिनका एक समय पर $30 मिलियन की नेटवर्थ था, लेकिन अनगिनत नौकर और अपने महंगे शौक और फालतू खर्चों के कारण सब कुछ गंवा दिया। इनसे हमें ये सीख मिलती है कि पैसा बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना कमाना। वही विजय माल्या फ्लैश, लग्जरी और दिखावे की जिंदगी के कारण बैंक से करोड़ों का कर्ज लिया और उनके पास कोई ठोस बिजनेस मॉडल नहीं था, जिसके कारण आज वो दिवालिया होकर आज देश से बाहर भागे हुए हैं। दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझदारी से कैसे संभाला जाए। वही माइकल जैक्सन ने भी करोड़ों कमाए, लेकिन खर्च, कर्ज और दिखावे ने सब कुछ खत्म कर दिया। महंगे शौक, बुरी मैनेजमेंट टीम के कारण कर्ज में डूब गए। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए रफ्तार जरूरी है, लेकिन उसे बचाने के लिए ब्रेक और नियंत्रण। तो अब सवाल यह है कि क्या आप सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं या अमीर बने भी रहना चाहते हैं? तो जल्दी कमाने की बजाय लंबे समय का नजरिया अपनाएं, धैर्य रखें, दिखावा ना करें, कंपाउंडिंग को समय दें, जोखिम को कम करें, नियंत्रण में रखें। आज की इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि हमें शॉर्टकट्स को भूल जाना है, क्रिप्टो और स्टॉक्स का क्रेज को छोड़ना है और हमें धीरे धीरे चलना है, लेकिन लगातार डटे रहना है। तभी हमें सच्ची अमीरी मिलेगी, मतलब आजादी, शांति और समय पर नियंत्रण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, सोच बदली जाती है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।